राधे राधे। आप सभी को उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं 2 लाइनें बोलने आई हूँ और उसके बाद मेरे मायने से उनका मतलब क्या है वो भी थोड़ा-सा समझाऊँगी। हम सब ने सुना है ये वाला भजन, नियति भेद नहीं करती जो लेती है सो देती है, जो बोएगा वो काटेगा ये जग कर्मों की खेती है। ये जो लाइनें हैं, है ना? और ये जो भजन है, ये भजन अगर कोई सही मायने से, साफ दिल से इसको सुने, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद वो कभी भी किसी के साथ कुछ गलत कर सकता है। इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ अच्छी बुरी चीज़ें करता है। जब वो अच्छी कर रहा होता है तो उसको लगता है कि सब लोग देखें उसको, है ना? उसको सराहें, उसकी प्रशंसा करें। जब वो इंसान कभी कुछ गलत कर रहा होता है, तो वो छुपता है, वो लोगों से दूर भागता है, वो अपने आप से दूर भागता है कहीं न कहीं, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, है ना? और इस नियति का मतलब ये जो हमारे आसपास ये जो पंचभूत से संसार बना हुआ है, इसका जो रूल है ना वो बहुत क्लियर है कि जो आप करोगे यहाँ पे वो आप आगे आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है। कब मिलेगा वो किसी को नहीं पता, है ना? वो सब कर्मों का खेल है और उसके ऊपर बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है कि क्या संचित कर्म होते हैं, क्या प्रारब्ध होते हैं। अगर किसी को डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी। लेकिन अगर मैं संक्षेप में कहूँ मतलब कि ब्रीफ में कहूँ अगर, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी हम करते हैं अपनी ज़िंदगी में अच्छा या बुरा, हर छोटी चीज़ और हर बड़ी चीज़, किसी की होठों के ऊपर आप मुस्कान का कारण बने हो, आपने किसी रोते हुए को हँसा दिया है, उसको चुप कराया है, उसको सपोर्ट दिया है। किसी आपने इंसान को जिसके तन पे कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा दिया है, किसी किसी का पेट जो है वो भूखा है, कोई भूखा है, उसे आपने खाना खिलाया है पेट भर के, है ना? और किसी की तकलीफ़ों को दूर किया है, कोई परेशान इंसान है, उसको सिर्फ़ सुनने के लिए कोई चाहिए, उसके पास सब कुछ है, तो आपने उसको टाइम दिया अपना। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये बहुत अच्छे कर्मों में आती हैं। लोग मैंने बहुत बार सुना है, कई लोग कहते हैं कि मेरे साथ जो है इतना अच्छा हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि शायद मैंने पिछले जन्म में सोना दान किया होगा, मोती दान किए होंगे। सोना और मोती ना यही सब कर्म है, यही सब कर्म है, यही सब अच्छी चीज़ें हैं। जब हम किसी को खुश करते हैं, किसी को हँसाते हैं, किसी को सपोर्ट देते हैं, तो उसके मन से जो असीसें निकलती हैं, जो आशीर्वाद निकलता है, वो कोई सोना, चाँदी और मोतियों से, जवाहरात से कम नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी लोग मेडिकल प्रोफ़ेशन में होते हैं, जितने भी लोग ऐसे प्रोफ़ेशंस में हैं जहाँ पे किसी की जान बचाई जा सकती है आपकी सद्बुद्धि से, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी नॉलेज से, वहाँ पे सबसे बड़ी प्राथमिकता उसी को देना चाहिए। तभी कहते हैं ना कि डॉक्टर्स जो हैं, वो एक तरह से भगवान का दूसरा रूप है ना? आज सुबह-सुबह एक रील मेरे सामने आई, उसमें एक एक बहुत प्यारी-सी बेटी ने अपनी माँ के लिए एक वीडियो डाली हुई थी कि उनकी माँ शायद इस दुनिया में नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान थी। कुछ फ़ोटोज़ डाली हुई थी उस रील के अंदर, तो देख के दिल बड़ा मतलब दुःख में भर गया, है ना? उसके बाद कुछ और चीज़ें देखी, तो कई बार ऐसा लगता है कि अभी बैठे हुए, अभी जैसे मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ, ये सेम टाइम पे कहीं पे कोई जन्म ले रहा होगा, कहीं पे कोई इस दुनिया को अलविदा कह रहा होगा, कहीं पे जो है हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छी चीज़ें, शुभ काम हो रहे हों, है ना? कोई घर ले रहा हो, कोई शादी की शॉपिंग कर रहा हो, ये भी हो सकता है। कहीं पे कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हों, कोई बीमार हो, कोई हॉस्पिटल जा रहा हो, बहुत कुछ सेम टाइम में होता है। तो टाइम वही है, टाइम ख़राब नहीं है। कई बार हमारे जो प्रारब्ध है, हमारे कर्म हैं, वो हमारे सामने आ जाते हैं और हमारा टाइम वो अच्छा या बुरा करते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कंट्रोल, है ना? इस दुनिया को अगर आप देखो तो ये एक ब्लैंक जो है, एक स्लेट है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। जो हम लिख रहे हैं ना एक तरफ, वही पलट के दूसरी तरफ आता है। तो जो हम आज कर रहे हैं, वो हमारे कल का कारण बनता है, हमारा कल कैसा होने वाला है। इसीलिए जब हम आज अपने कर्म कर रहे हैं, हमें आज के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। आप वर्तमान पे फ़ोकस करिए, जो पास्ट में हो गया उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, जो फ्यूचर में आने वाला है उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। अगर किसी चीज़ के ऊपर भी आपका कंट्रोल है तो आपके आज पे, है ना? और किसी इंसान पे भी नहीं है, क्योंकि लोग चाहे कोई भी हो आपके घर का, कितना भी प्यारा मेंबर क्यों ना हो, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते।
आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। कहते हैं कि अपने मन को कंट्रोल करना भी बहुत बड़ी बात होता है। तो अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लोगे तो आप सोचो आपने इस दुनिया को जीत लिया, आपने इस दुनिया पे कंट्रोल पा लिया। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने मन को कंट्रोल में लेकर आओ और अच्छी चीज़ें करो। बुरी तरफ अगर ये कलयुगी मन कभी आपको लेके जाना चाहे तो उसको रोक लो, है ना? उसको रोको, उसको टोको और उसको भटकने ना दो। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही और फिर मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खूब ध्यान रखिए अपना।